नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज है ना पुणे के अंदर। तो उसका फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए क्या था उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। किस कैटेगरी वाले बच्चों को कितना फीस पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको स्टेट कोटा जो होता है ना उसके अंदर यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का फीस या फिर एनआरआई कोटा का फीस कितना होता है तो भी फीस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको स्कॉलरशिप के हिसाब से कितना कितना फीस यहाँ पर देना होता है उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको फीस का डीडी अमाउंट किस नाम से बनाना है उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखो जो आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो देखे होंगे ना उनके अंदर आपको 2023 का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफिशियली 2024 के लिए कितना फीस इंक्रीज होकर आया है ना तो उसके बारे में डिटेल में बातें आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर जितना फीस आपको देखने को मिल जाएगा ना तो उतना ही फीस आपको जब 2024 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना तो इतना ही फीस आपको पे करना, इससे एक्स्ट्रा एक ही आरएस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ट्यूशन फीस के बारे में, अगर बात करें ओपन कैटेगरी के लिए तो लगभग 12,36,956 रुपीज़ आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,85,544 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस देना होगा ओपन कैटेगरी वाले बच्चों का। और यही फीस आपको देना पड़ेगा जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फीजे, एनटीबी, एनटीडी, एनटीसी एंड एसबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, लेकिन उनका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको ओपन कैटेगरी के इतना ही फीस पे करना होता है। अगर बात करें यहाँ पर जस्ट ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस को मिला टोटल फीस कितना है तो लगभग यहाँ पर 14,22,500 रुपीज आपको ओपन कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपके पास एनसीएल वाला डॉक्यूमेंट है, आप महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल रखते हो और आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे है तो फिर आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, आपको ट्यूशन फीस आधा देना होता है जो कि आपको 6,18,478 रुपीज पे करना पड़ेगा। आपको डेवलपमेंट फीस यहाँ पर पूरा का पूरा पे करना होता है जो कि 1,85,544 आपको पे करना पड़ेगा। अगर बात करें टोटल फीस का इस कॉलेज के अंदर तो आपको यहाँ पर लगभग 8,04,022 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट ईयर का फीस होगा। और यही फीस आपको सेकंड ईयर में भी देना होता है। ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस आपको कंटिन्यू पे करनी होती है जब तक आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाता है। इंटर्नशिप के आपको अंदर कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस आधा देना होता है जो कि आपका 6,18,478 आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट फीस जो होता है ना वो भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आधा ही देना होता है तो लगभग आपको यहाँ पर 92,772 देना पड़ेगा। अगर बात करें टोटल फीस ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको यहाँ पर 7,11,250 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन टोटल फीस आपको जस्ट ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है जो कि हर साल पे करना कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट के पूरे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, डोमासाइल है, तो आपको यहाँ पर जीरो फीस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा जो कि आपको ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस होता है ना तो जीरो फीस होता है। जैसे कि अदर फीस अगर कुछ लिया जाता है ना तो आपको फर्स्ट ईयर में देना होता है, बाकी आपको सेकंड ईयर से यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस 100% फ्री होता है, आपका गवर्नमेंट यहाँ पर पे कर देगा। उसके बाद अगर अदर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप आते हो जैसे कि फीजे कैटेगरी हुआ, एनटी कैटेगरी हुआ, एनटी के अंदर आपका एनटीबी आ जाएगा, एनटीसी आ जाएगा, एनटी आ जाएगा, और एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस जो कैटेगरी होता है ना वो भी आपका अदर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती, आपको ट्यूशन फीस जीरो देनी पड़ेगी। बस आपका इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको ट्यूशन फीस पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेवलपमेंट फीस आपको पूरा का पूरा पे करना होता है, लगभग 1,85,544 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो टोटल फीस भी आपको यहाँ पर इतना ही देखने को मिल जाएगा जो कि आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक पे करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने 15% जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है ना उनकी भी फीस देके रखी है। अगर अदर देन एनआरआई के थ्रू आप एडमिशन करते हो, महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो आपको फीस 3 टाइम्स पे करनी पड़ेगी जो कि लगभग यहाँ पर 7,10,868 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट फीस का तो आपको यहाँ पर लगभग 5,56,632 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर आपका 42,67,500 रुपीज़ के आसपास आपको फीस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। देखो यहाँ पर इन्होंने सेम मेंशन किया है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ पर एनआरआई कोटा के थ्रू करना चाहते हो तो आपको 5 टाइम्स फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अदर देन एनआरआई 15% सीट के थ्रू जाना चाहते हो तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 टाइम ही फीस पे करना होता है जो कि लगभग 42,67,500 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो और आपको कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो जाता है, लेकिन 42 लाख के आसपास आपको फीस उसका देखने को मिल जाएगा जो कि पर ईयर
ईयर आपको पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपको यही फीस फिर सेकंड ईयर में भी देना होगा, इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एनआरआई कोटा के बारे में, तो आपको ट्यूशन फीस जो है यहाँ पर लगभग 61,84,780 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें डेवलपमेंट फीस का, तो लगभग यहाँ पर 9,27,720 देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 71,12,500 के आसपास आपको एनआरआई कोटा का जो 5 टाइम्स फीस होता है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 71 लाख के आसपास आपको पर ईयर यहाँ पर एनआरआई कोटा का फीस देना होगा, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसके बाद देखो, अगर थोड़ा नीचे आप आओगे पीडीएफ के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ अदर फीस मेंशन किया है इन्होंने, जो कि अदर चार्जेस होते हैं। लगभग हर कैटेगरी वाले बच्चे को अदर फीस पे करनी होती है। अगर कुछ देखो, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कि फीस आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा, और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी डिपॉजिट उन्होंने यहाँ पर 5,000 मेंशन किया है। तो हर कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 5,000 रुपीज ही डिपॉजिट देना पड़ेगा, चाहे आप एनआरआई कोटा के थ्रू जाए, चाहे आप एनआरआई कोटा महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, चाहे आप SC ST में आते हो, तब भी आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपको बाद में रिफंड भी मिल जाएगा। वही अगर लेबोरेटरी डिपॉजिट की बात करें, ये भी रिफंडेबल है, बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो 5,000 आपका इसका भी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी फीस होता है, जो कि लगभग ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर 10,500 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हो तो 320 यानी कि 3,200 आपको देखने को मिल जाएगा। वही EWS SC ST कैटेगरी वाले बच्चे या फिर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो है ना अदर, उनके लिए भी सेम होता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट 3 टाइम फीस पे करके एडमिशन कर रहे हैं ना IQ कोटा की तरफ से, तो आपको यहाँ पर 54,550 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 54,550 रुपीज़ आपको यहाँ पर टोटल फीस देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 टाइम्स देना होता है, जो कि ओपन कैटेगरी का होता है ना, उसके इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका एनआरआई कोटा होता है, तो 90,850 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एनआरआई कोटा के लिए, जो कि आपको 5 टाइम्स फीस पे करना होता है ना उस बच्चों के लिए। उसके बाद अगर बात करें यूनिवर्सिटी का जो अदर फीस होता है, डाइस्टर मैनेजमेंट फंड, जो कि आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और हर कैटेगरी वाले बच्चे को सेम होता है। देखो, अगर कोई डाटा मैं यहाँ पर गलत रीड करता हूँ ना जल्दबाजी में, तो आप उसे देख के करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक डेवलपमेंट फंड होता है, तो 630 रुपीज़ आपको हर कैटेगरी वाले बच्चे को पे करना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट के थ्रू भी जाते हो ना, तो आपको इतना ही फीस पे करना पड़ेगा। जस्ट जो अदर चार्जेस है ना, तो इनके अंदर आपको बाकी जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओपन कैटेगरी के लिए 10,500 है, बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 3,200 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 3 टाइम्स फीस पे करके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से एनआरआई या फिर IQ कोटा की तरफ से जाते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर 54,550 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई कोटा 5 टाइम्स फीस पे करके जाते हो, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 90,850 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टोटल फीस की बात करें अदर फीस के बारे में, तो आपको यहाँ पर लगभग 21,230 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका रिजर्व कैटेगरी है ना उनके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि ओबीसी कैटेगरी आता है, उनके लिए तो 13,930 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। EWS या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको सेम देखने को मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र एनआरआई कोटा के थ्रू आप एडमिशन करते हो 3 टाइम्स में, तो आपको यहाँ पर लगभग 65,280 देखने को मिल जाएगा। OMS 3 टाइम्स के बाद आपका थ्रू एडमिशन करते हो, तो आप फिर आपको यहाँ पर 56,680 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें आप यहाँ पर एनआरआई कोटा 5 टाइम्स फीस पे करके एडमिशन करते हो, तो लगभग 1,01,580 रुपीज़ आपको टोटल फीस यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद देखो, अगर नीचे इन्होंने यहाँ पर हॉस्टल का भी फीस मेंशन किया है। हॉस्टल फीस की बात करें तो सब कैटेगरी के लिए सेम फीस आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप SC कैटेगरी में आते हो, ST में आते हो, चाहे आप एनआरआई 5 टाइम्स के थ्रू एडमिशन कर रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र डोमासाइल के थ्रू एनआरआई 3 टाइम के थ्रू एडमिशन कर रहे हो ना, तो भी आपको पूरा फीस पे करना होता है। जो कि इनका हॉस्टल फीस रहेगा 1 साल के लिए, तो 76,000 आपको देखने को मिल जाएगा। इसका डिपॉजिट लिया जाएगा लगभग 5,000 रुपीज़, टोटल 81,000 रुपीज़ आपको फीस पे करना पड़ेगा, जो कि हॉस्टल का फीस होता है। और आप चेक कर सकते हो, हर कैटेगरी वाले बच्चों को, हर कोटा के बच्चों के यहाँ पर आपको सेम नजर आ जाएगा। और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, DD बनाना है ना फीस का, तो आपको SMT काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज पुणे इस नाम से आपको DD बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। देखो, इसके बारे में इन्होंने और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन देके रखा है। जो आपका एलिजिबिलिटी फीस होता है ना 15% कोटा का, तो यहाँ पर इन्होंने वही बात फिर से मेंशन किया है जो कि ऊपर किया था, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। साथ ही साथ OMS जो स्टूडेंट है ना महाराष्ट्र स्टेट के, उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। साथ ही साथ जो बच्चे EBC EWS के थ्रू इनकम सर्टिफिकेट होता है ना एकेडमिक ईयर 2023-24 का, और उनका अगर
लेस देन 8 लाख होगा तो फिर आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि वही कि आपका आधा ट्यूशन फीस प्लस आधा डेवलपमेंट फीस आपका गवर्नमेंट पे करेगा, आधा आपको यहाँ पर पे करना होगा। इस बात का ध्यान रख सकते हो। तो देखो जो भी एक फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी ना इस कॉलेज के बारे में, तो पूरा वित्त एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर अदर कॉलेज के फी स्ट्रक्चर की जरूरत है एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग का, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर टाइप करिएगा। साथ ही साथ आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हर एक अपडेट आपको क्विकली मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको लगता है कि नहीं हम सर के साथ कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करेंगे और हर एक आने वाला नोटिस, सीट मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपका बॉन्ड हो, पेनल्टी हो, कट ऑफ हो, तो उसके रिगार्डिंग हर एक अपडेट, आने वाला काउंसलिंग का डेट हो, तो पूरा का पूरा अपडेट अगर आपको पर्सनली चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है, 500 रुपीज़ आपका चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम आपका कॉल आंसर करके कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हर एक अपडेट आपको व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली हम 100% शेयर करेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पर्सनल गाइड जो भी कोर्स है हमका, उसका एक 500 रुपीज़ आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा, तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिएगा। फिर वहां से हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे और आपके साथ पर्सनली अटैच रहेंगे। ऑफिशियली फी स्ट्रक्चर मैंने जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां से कलेक्ट किया हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये फीस आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। मेस की कोई भी फैसिलिटी जिन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर मेस अपना आउटसाइड भी लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर बच्चों को हॉस्टल के अंदर एडमिशन लेना है तो ही आप यहाँ पर हॉस्टल का डिमांड ऑर्डर बनाकर टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम सबमिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। यानी कि साफ साफ मेंशन हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अगर आप हॉस्टल ज्वाइन नहीं भी करते हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आ जाएगा। यानी कि अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन फीस जो भी देनी होगी ना, जो कि अदर चार्जेस आपको 30,930 रुपीज़ आ रहा है ना, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपका सिर्फ एडमिशन यहाँ पर 13,930 रुपीज़ के अंदर आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा। और हॉस्टल आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, आप आउटसाइड भी वहाँ पर रूम वगैरह स्टे करके भी रह सकते हो। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन था, मैंने भी तो डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार लाइक करके जरूर जाना।